से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हाँ, और ये छोटे किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि फसल सिर्फ 30 दिन में तैयार हो जाती है और करीब 45-50 दिन में खेत एकदम खाली। जी, अगली फसल के लिए बिल्कुल तैयार। तो चलिए आज इसी तेज और फायदेमंद फसल की बारीकियों को समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि भाई मूली ही क्यों, मतलब इतनी सारी फसलें हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका छोटा फसल चक्र। हाँ वो तो है, 45-50 दिन मतलब बहुत कम समय। जी, और इसे साल भर उगा सकते हैं, मतलब मौसम की ज्यादा पाबंदी नहीं है। अच्छा, और पैदावार भी काफी अच्छी है। अगर सही तकनीक अपनाएं तो 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ तक आराम से मिल सकती है। 150-200 क्विंटल, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, छोटे बड़े सभी किसानों के लिए ये मुनाफे का सौदा हो सकता है। बाजार भाव तो खैर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन कम समय में अच्छी कमाई की संभावना तो रहती ही है। सही कहा। अच्छा, तो कमाई के लिए किस्म का चुनाव भी जरूरी होगा? बिल्कुल, सही किस्म चुनना बहुत अहम है। देखिए, मूली मोटी मोटी 2 तरह की आती है, एक जिसके पत्ते पालक जैसे मुलायम होते हैं। हाँ, देखिए हैं। और दूसरी कटीले पत्ते वाली। तो कौन सी बेहतर है? देखिए, गर्मी और बरसात के लिए ना पालक पत्ते वाली किस्म ज्यादा अच्छी रहती है। बाजार में लोग मुलायम पत्ते पसंद करते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, और सर्दी में तो खैर दोनों ही चल जाती हैं। अगर अभी जैसे जून में लगानी हो तो? जून कुआई के लिए जल्दी पकने वाली किस्में चुननी चाहिए, मतलब जो 30-35 दिन में तैयार हो जाएं। कोई नाम बता सकते हैं? हाँ, कई अच्छी कंपनियों की किस्में हैं, जैसे सोमानी की कनक है, क्रॉस 30, क्रॉस 35 है, स्काटा 27 भी अच्छी है, SG 1201, COS 1604, कई विकल्प हैं। ठीक है, तो किस्म चुन ली, अब आते हैं खेत तैयारी पर। मिट्टी कैसी चाहिए मूली के लिए? मूली के लिए सबसे अच्छी मिट्टी वो है जिसमें पानी न रुके, मतलब अच्छी जल निकासी वाली। जैसे बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी। बरसात में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पानी खेत में खड़ा न हो। और जुताई? क्योंकि ये जड़ वाली मतलब कंद वाली फसल है, तो इसे बढ़ने के लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए, इसलिए गहरी जुताई जरूरी है। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, मूली हमेशा बेड बनाकर ही लगाएं। हमेशा बेड पर, खासकर बरसात में, ऐसा क्यों? हाँ, खासकर बरसात में। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो बेड पर मूली की जड़ों को फैलने और मोटा होने के लिए खुली पोली मिट्टी मिल जाती है। अच्छा। और दूसरा, अगर ज्यादा बारिश हो भी गई तो पानी बेड के बीच की नालियों से बह जाएगा, जड़ें गलेंगी नहीं, फंगस का खतरा कम होगा, बेड मजबूत होने चाहिए। ये जरूरी बात है। और खाद के बारे में? ताजा गोबर खाद डाल सकते हैं? नहीं, ताजी गोबर खाद तो बिल्कुल नहीं, उससे जड़ गलने का डर रहता है। वर्मी कंपोस्ट ठीक है, या जो खाद पहले से अच्छी तरह गल चुकी हो। और मिट्टी उपचार के लिए कुछ खास? साल में एक बार अगर नीम की खली और ट्राइकोडर्मा डाल दें तो बहुत अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा? हाँ, ये एक फायदेमंद फंगस है जो मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों, खासकर जड़ गलन से बचाता है। बरसात में तो इसे डालना ही चाहिए, हल्की नम मिट्टी में मिलाएं ताकि ये बढ़ सके। समझ गया। खेत तैयार हो गया, अब आते हैं पोषण पर। फसल तो जल्दी तैयार हो जाती है, तो क्या इसमें खाद डालना उतना जरूरी है? हाँ, ये सवाल अच्छा है। देखिए, भले ही फसल कम समय की है, लेकिन अच्छी पैदावार लेनी है तो शुरुआती पोषण, जिसे हम बेसल डोज कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा। यही पौधे की शुरुआती बढ़त को तय करता है। तो बुआई के समय ही मिट्टी में खाद मिला देना चाहिए। क्या क्या मिला सकते हैं? रासायनिक खाद की बात करें तो? रासायनिक में प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 25 किलो DAP, 25 किलो SSP और 20 किलो पोटैश डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डालना फायदेमंद रहता है? हाँ, बढ़ातर क्वालिटी सुधारने के लिए कुछ और चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर आता है, वो 5 किलो डाल दें, सल्फर 5 किलो, ह्यूमिक एसिड 1.5-2 किलो। इनका क्या काम है? ये मिट्टी को भी सुधारते हैं और पौधे की खुराक लेने की क्षमता बढ़ाते हैं। और अगर दीमक या जमीन के कीड़ों की दिक्कत रहती हो खेत में, तो फ्यूराडाउन या रीजेंट जैसा कोई दानेदार कीटनाशक 4-6 किलो प्रति एकड़ मिला सकते हैं। और अगर जैविक तरीके से करना हो तो? जैविक में अच्छी सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ काफी रहती है। ये सब कुछ आखिरी जुताई के समय ही मिट्टी में मिला देना है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बुआई की। आपने कहा हमेशा बेड पर ही करनी है? जी हाँ, बेड पर ही करें, चाहे मशीन से करें, आजकल लेजर सीड ड्रिल आती हैं, या फिर हाथ से फावड़े से बेड बनाकर। और बरसात के लिए कुछ खास ध्यान? बरसात में बेड को ऊपर से थोड़ा दबा दें ताकि वो ज्यादा पानी ना सूखे और मजबूत रहे। बीज से बीज की दूरी करीब 5-6 सेंटीमीटर रखें। बुवाई के समय नमी? हाँ, बुवाई के समय खेत में हल्की नमी जरूर होनी चाहिए। अगर सूखी है मिट्टी तो हल्की सिंचाई कर दें बुवाई से पहले या तुरंत बाद। सिंचाई के तरीके? बेड के बीच बनी नालियों से पानी देना सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है। बाकी ड्रिप, रेनगन या स्प्रिंकलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बरसात में? बरसात में तो अक्सर सिंचाई की जरूरत पड़ती ही नहीं, बस पानी निकासी का इंतजाम अच्छा रखें। जो लोग पूरे खेत में छिटक कर बो देते हैं, वो तरीका ठीक नहीं? नहीं, वो परंपरागत तरीका है। उसमें क्या है कि निराई गुड़ाई मुश्किल होती है, मूली एक साइज की नहीं बनती और रोग भी ज्यादा लगते हैं, पैदावार भी कम मिलती है। बेड वाला तरीका ही सबसे अच्छा है। बुआई हो गई, अब इसके बाद खरपतवार और बीमारियां भी आती होंगी? हाँ, खरपतवार के लिए बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडामिथिलीन दवा का स्प्रे कर सकते हैं।
1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे खरपतवार उगेंगे ही नहीं। काफी हद तक रुक जाते हैं, फिर भी जो थोड़े बहुत उगे उन्हें 1-2 बार हाथ से निकालना पड़ता है। और रोग, खासकर बरसात में? रोगों में सबसे बड़ी समस्या आती है गलन की। ज्यादातर ये तब होता है जब बारिश के बाद तेज धूप निकलती है। तो इसके लिए क्या करें? जैसे ही पौधे पर 2 पत्ते आए, एक हल्का स्प्रे फंगस नाशक और कीटनाशक मिला के कर देना चाहिए। एलियट और सिजेंटा की अलेका का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। और बाद में जरूरत पड़े तो? बाद में अगर जरूरत लगती है तो फफूंद नाशक जैसे थियोफिनेट मिथाइल है, स्वाधीन, निटेवो, रेडोमेल गोल्ड है, इनमें से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीड़ों के लिए इमिडाक्लोप्रिड या एमामेक्टिन बेंजोएट जैसी दवाएं हैं। कभी कभी बैक्टीरियल दिक्कत आए तो स्ट्रिप्टोसाइक्लिन भी देना पड़ता है। ठीक है। अब मूली की अच्छी बढ़त के लिए, मतलब साइज अच्छा बने, उसके लिए कोई स्प्रे वगैरह? हाँ, 2 स्प्रे काफी मदद करते हैं। पहला स्प्रे करें बुआई के करीब 15-20 दिन बाद। क्या डालें उसमें? उसमें NPK 19-19-19 या 20-20-20 मतलब बैलेंस्ड वाला, और साथ में कोई अच्छा ग्रोथ टॉनिक जैसे अमीनो एसिड वाला या ट्राइकॉन्टेनॉल 80-100 ml एकड़। और दूसरा स्प्रे? दूसरा स्प्रे करें 25-30 दिन पर। इसमें 0-52-34 NPK डालें। इसमें फास्फोरस और पोटाश ज्यादा है। हाँ, ये कंद को मोटा करने में मदद करता है। इसके साथ फिर से अमीनो एसिड टॉनिक और बोरॉन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिला दें। बोरॉन से मूली फटती नहीं है और साइज अच्छा बनता है। बहुत अच्छे। तो ये सब तरीके अपनाकर आखिर में बात आती है मुनाफे की। कितनी कमाई की उम्मीद कर सकते हैं किसान? देखिए, अगर तकनीक अच्छी है, बीज अच्छा है, तो 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार लेना बिल्कुल संभव है। और खेत कितने दिन में खाली? जल्दी पकने वाली किस्में लगाई हैं तो 40-45 दिन में आपकी कटाई पूरी होकर खेत खाली हो जाएगा। खर्चा कितना आता है 1 एकड़ में अंदाजन? खर्चा करीब 25,000 से 30,000 रुपए प्रति एकड़ मानकर चल सकते हैं। इसमें बीज, खाद, दवा, मजदूरी सब आ गया। और आमदनी, खासकर बरसात में तो भाव अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, बरसात में अगर थोक भाव 20 रुपए किलो भी मिल जाए, मान लीजिए आपकी पैदावार 150 क्विंटल हुई, तो ये हो गया करीब 3 लाख रुपए। जी, 3 लाख का सकल राजस्व। इसमें से 30,000 लागत निकाल दें तो भी 2.5 लाख से ऊपर का शुद्ध मुनाफा। और अगर भाव 30, 40, 50 रुपए मिल गया, जैसा कि अक्सर बरसात में मिलता है, तब तो मुनाफा कहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो कम समय में ये काफी आकर्षक फसल है। और सबसे अच्छी बात, साल में कई बार ले सकते हैं इसे। हाँ, खेत जल्दी खाली होने का यही तो फायदा है। आप साल में आराम से 3-4 फसलें निकाल सकते हैं, चाहे मूली की या कोई और छोटी अवधि की सब्जी की। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अगर सही योजना हो, सही किस्म चुने, बेड बनाकर खेती करें और समय पर पोषण और रोगों का ध्यान रखें, तो मूली की खेती वाकई कम समय में एक बहुत फायदेमंद सौदा साबित हो सकती है। जी हाँ, और ये सारी जानकारी यही दिखाती है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली फसल से भी बेहतरीन नतीजे लेने के लिए कितनी सटीकता और ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इसी तरह का ध्यान और प्रबंधन दूसरी छोटी अवधि वाली फसलों पर भी दें, तो शायद उनकी भी छिपी हुई क्षमता को हम उजागर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इस गहरी जानकारी की पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।